पेशेंट तो कैसे आप लोग उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो सभी पैरा स्टूडेंटों को जय जोहार। इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं पेशेंट त्रैमासिक आकलन 70-2022-23 कक्षा 8वीं और विषय सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो सोशल साइंस जो SST आपकी सब्जेक्ट है उसका जो है अपन पेपर देखने वाले और कंप्लीट सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। माध्यम पैरा स्टूडेंट आपका हिंदी है, पूर्णांक यहाँ पे आपका 80 नंबर का ये पेपर है और डेफिनेटली मैं कह देता हूँ यहाँ पे कि आपको 80 में से 80 नंबर जो है यहाँ पे मिलने वाले हैं। एक भी अंक जो है आपका नहीं कटने वाला। ठीक है, और अपन हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से करेंगे पेशेंट, 100% हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से करेंगे। और इस चैनल पे आपके सभी विषयों के पेपर जो आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंटों के कमेंट आ रहे थे कि सर जो सामाजिक विज्ञान है उसका सॉल्यूशन पहले करा दीजिए। ठीक है, हालांकि ये पेपर जो आपको 30 सितंबर का है, ठीक है, लेकिन आपको जो है सॉल्यूशन इसका पहले कराया जा रहा है। तो देखो अपन प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक माना जाता है। तो भैया छत्तीसगढ़ जो अपना राज्य है उसमें पत्रकारिता का जो जनक माना जाता है वो किसे माना जाता है? पंडित माधवराव सप्रे को। ठीक है, किसे माना जाता है? पंडित माधवराव सप्रे को। तो ए इसका राइट आंसर कर लेना और यहाँ पे लिख भी देना आप क्या, पंडित माधवराव सप्रे। ठीक है, माधव राव सप्रे लिख लेना है यहाँ पे आपको। ठीक है, यही आपका क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर होने वाला है, माधवराव सप्रे। अगला देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या करें। तो प्रश्न नंबर 2 है कि चित्र को पहचान कर सही उत्तर लिखिए। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि कॉर्पनिकस, गैलीलियो, कोलंबस और मार्टिन लूथर। ठीक है, और ये आपको चित्र देखना। तो आपने बुक में ये चित्र देखा होगा और ये चित्र किसका है? दूरबीन के बारे में पढ़ा था तो उसमें जो आपको ये चित्र दिखा था और ये चित्र है मिस्टर गैलीलियो का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे 22 का राइट आंसर कर लेना है, गैलीलियो। ठीक है, किसका डायग्राम है ये? गैलीलियो का। पेशेंट आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल का नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे देखो आपको सभी सब्जेक्टों के सॉल्यूशन करवाए जा रहे हैं। ठीक है, आप जो डिमांड कर रहे हैं वही सब्जेक्ट आपको मिल रहा है। ठीक है, तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर करें, बेल का नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट करें ताकि आगे आने वाली जितने वीडियोज उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। यहाँ पे आपको ऑल सब्जेक्ट के पेपर्स वगैरह बता दिए जाएंगे। देखो प्रश्न नंबर 3 है कि आप अपने घर से दुकान गए, वहाँ से आपने ब्रेड पैकेट, दूध पैकेट, चाय पत्ती पैकेट खरीदा और घर लौटते समय सब्जी वाले से टमाटर खरीदा। तो आपको किस वस्तु पर GST नहीं देना पड़ेगा? तो पेशेंट देखो, दूध के पैकेट पे, चाय पत्ती पे, ब्रेड पे, इन सब पे GST लगता है, लेकिन जो खाने की चीज़ जैसे सब्जियां हो गई इन पे बहुत कम GST लगता है। ठीक है, न कि कहीं लगता नहीं है और लगता है तो बहुत कम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर ए कर लेना है, इसका टमाटर। ठीक है, क्या कर लेना है? टमाटर कर लेना है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर इसका 4 है कि आप श्याम सिंह हैं। आप कौन है? श्याम सिंह है। आपको सेशंस कोर्ट मतलब सत्र न्यायालय जो है में से सज़ा सुना दिया गया है। यदि आप फैसले से असंतुष्ट हैं, मतलब आप फैसले से असंतुष्ट हैं, तो न्याय पाने के लिए आगे किस न्यायालय में अपील करेंगे, ये ऑप्शन आपको बताना है। ठीक है, अगले प्रश्न, इससे पहले अपन 5वां प्रश्न देखते हैं कि नवीकरणीय संसाधन है। तो नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? पेशेंट देखो ऑप्शन नंबर आपको इसमें कोयला जो दिख रहा है ना, वो एक अपने को पता है कि कोयला कौन सा संसाधन है? कोयला है भैया नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन है कोयला। ठीक है, ये अपने को पता है यहाँ पे। बाकी सपोज दैट मान लीजिए इन तीनों के बारे में अपने को नहीं पता कि ये नवीकरणीय है या फिर अनवीकरणीय, लेकिन अपने को इतना पता है कि कोयला क्या है, एक अनवीकरणीय संसाधन। अब ऑप्शन नंबर अगर फर्स्ट में बात करें तो फर्स्ट में जो है आपको ऑप्शन देखो 4 दिख रहा है यहाँ पे, मतलब कोयला है इसमें, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन। ठीक है, अगला देखो ब में भी आपको ऑप्शन 4 दिख रहा है यहाँ पे कि कोयला है, तो कोयला तो अनवीकरणीय है, जबकि ये नवीकरणीय बता रहा है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत है। द में भी आपको ऑप्शन 4 दिख रहा है, तो ये भी गलत है। लेकिन सह जो आपको उसमें देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जल, वायु, मृदा, यही आपको दिख रहे हैं, तो इसका राइट आंसर भी आपका सही होने वाला है। नवीकरणीय संसाधन कौन से हैं? जल, वायु और मृदा है। ठीक है, आगे देखो प्रश्न नंबर 6 है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही गौठान योजना से प्राप्त गोबर का उपयोग होता है। तो इसका आंसर आप नोट कर लेना पेशेंट, जैविक खाद में, जो खाद के रूप में ही जो है इस गोबर गैस का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, गोबर का जो उपयोग है वो किसके रूप में? जैविक खाद के रूप में। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 7वां है कि निम्न घटनाओं को घटित तिथि के क्रमानुसार लिखिए। ठीक है, अब ये तिथियां आपको दिख रही होंगी, तो ये इनकी जो है तिथियां हैं, तो इनको क्रमानुसार लिख देना आपको। ठीक है, सबसे पहले जैसे सबसे छोटी इसमें सन कौन सी है? 1757। तो सबसे पहले आपको प्लासी का युद्ध लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है यहाँ पे? प्लासी का युद्ध लिखना। और ये कब हुआ था? 1757 में। प्लासी का प्रथम युद्ध जो था वो 1757 में हुआ था, तो 1757 इसके सामने लिख देना आपको। फिर आपको लिखना है यहाँ पे देखो 1764 आ गई, तो बक्सर का युद्ध। ठीक है, किसका युद्ध हुआ था 1764 में? बक्सर का युद्ध आपको यहाँ पे लिख लेना और इसको सन लगा देना इसकी 1764। फिर हुआ था कौन सा? फिर इसके बाद में आएगा आपके कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट लिखना है, फिर इसकी सन लगा देनी है 1773 और फिर लिखना आपको वर्नाक्यूलर प्रेस। ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस
प्लस नाम लिखोगे और फिर यहाँ पे 1878, तो ये इनका क्रम हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इनका क्रम हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8वां है कि भूमकाल विद्रोह कब एवं कहाँ हुआ था, इस विद्रोह के 2 प्रमुख कारण लिखिए और 4 अंक का आपका ये क्वेश्चन होने वाला है। तो देखो इसका आंसर कैसे करोगे कि 1990 का महान भूमकाल आंदोलन बस्तर के इतिहास का में सबसे प्रभावशाली आंदोलन था। इस विद्रोह ने बस्तर में अंग्रेजी सरकार की नींव हिला दी थी। पूर्ववर्ती राजाओं के नीतियों के कारण बस्तर अंग्रेजों का औपनिवेशिक राज्य बन गया था। बस्तर की बोली भाली जनता पर अंग्रेजों का दमनकारी शासन चरम पर था। ठीक है, क्या था, चरम पर था। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं पेशेंट। देखो प्रश्न नंबर 9 क्या है, तो उससे पहले चैनल को देखिए यार, आपने सब्सक्राइब किया है नहीं किया, अगर नहीं किया तो यार वेट किसका कर रहे हो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, बेल का नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट करिए, क्योंकि बहुत मेहनत से जो आपके आंसर वगैरह तैयार किए जाते हैं, तो इस मेहनत के लिए आपका एक सब्सक्राइब बनता है, तो चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे जो है अभी तो आपको सभी विषयों के पेपर मिलने वाले, साथ में सॉल्यूशन भी आपका मिलेगा, PDF भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो बेफिक्र रहिए। देखो प्रश्न नंबर 9 है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। यदि आप भारत के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आप में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, लिखिए। तो इसका आंसर आप लिख लेना कि वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। कौन सी राष्ट्रपति, 15वीं राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होने के लिए एक व्यक्ति में कुछ विशेष योग्यताओं का होना जरूरी है। भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 35 साल या उससे अधिक हो तो वह देश का राष्ट्रपति बन सकता है। इसके अलावा वह व्यक्ति लोकसभा का सदस्य होने के योग्य भी होना चाहिए। ठीक है पेशेंट, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10वां देखिए कि पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन अधिक क्यों होता है, उसे रोकने के क्या क्या उपाय हैं। ठीक है, लिखिए। तो इसका आंसर आप लिख लेना कि तीव्र भूस्खलन एवं भूक्षरण वाले क्षेत्रों में ऊपर के जो भाग में ढाल की दिशा को परिवर्तित करके जहां तक संभव हो बरसाती पानी को भूस्खलन के क्षेत्र में घुसने से रोके। वानस्पतिक आवरण द्वारा भूसुरंग एवं भूस्खलन को रोका जा सकता है। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय घास एवं झाड़ियों का रोपण लाभदायक होता है। प्रश्न नंबर 11 है CITES समझौता के उद्देश्यों को आपको समझाना है। ठीक है, तो इसका आंसर भी देखेंगे। फिर 12वां प्रश्न आप क्या आता है कि नीचे दिए गए चित्रों में क्रांतिकारियों को पहचान कर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका लिखनी है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट में आपको चित्र किसका दिख रहा है, रानी लक्ष्मीबाई का। फिर अगला तात्या टोपे आ गया। फिर ये कौन आ गया, ये आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। ठीक है, कौन से राजा का नाम है ये, और इनका आंसर भी आपको बताया जाएगा। देखो उससे पहले अपन प्रश्न नंबर 13वां देखते हैं कि बायोगैस का नामांकित चित्रण करते हुए कोई 3 लाभ लिखिए। ठीक है, तो ये देखो बायोगैस का नामांकित चित्रण एकदम क्लीन चिट चित्र है। ठीक है, एकदम शानदार चित्र है, तो यही चित्र आपको एग्जाम में लिखना है डेफिनेटली। ठीक है, ऐसा ही आपको बनाना है। ये नामकरण भी आपको करना है कि करदम होती है, यहाँ पे मिट्टी, यहाँ गैस टंकी हो गई, यहाँ गैस निर्गम, यहाँ मिट्टी, यहाँ खाद हो गया, यहाँ उर्वरक हो गया, यहाँ निर्गम टंकी। ठीक है, तो संपाचित्र डाइजेस्टर जैव संरक्षण संयंत्र का व्यवस्थारिक। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे इसमें जो आपको लिखना है इसका लाभ वो देखते हैं कि बायोगैस से आजकल डीजल पंप सेट भी चला सकते हैं जिससे डीजल एवं अन्य ऊर्जा की बचत होती है। बायोगैस गोबर गैस पर्यावरण के अनुकूल है एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी है। बायोगैस उपलब्ध होने का खाना पकाने में लगने वाली लकड़ी के उपयोग को कम कर सकते हैं। फलस्वरूप पेड़ों को भी जो है इससे बचाया जा सकता है। ठीक है, क्या बचाया सकता है, पेड़ों को भी। जनहित याचिका से क्या आशय है, उदाहरण सहित समझाना है। 15वां प्रश्न है कि उपनिवेशवाद का आशय लिखे, इसकी स्थापना क्यों की गई, इसके दुष्परिणाम भी आपको लिखने हैं। तो इसका आंसर देखना कि उपनिवेशवाद एक पद्धति के रूप में आधुनिक काल के आरंभ यानी 16वीं शताब्दी में ही उद्गमित होना शुरू हो गया था। इसके विशिष्ट स्वरूप को समझने के लिए पूर्व कालों से स्थिति इसकी भिन्नता पर गौर करना होगा। उपनिवेश तो हमेशा ही रहे, यूनानी ईसा पूर्व काल में ही उपनिवेश स्थापित कर चुके थे। अगला देखिए प्रश्न नंबर 16वां कि सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं। फिर इससे अगले पूछ रहे हैं कि सतत पोषणीय विकास के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है और फिर इसमें इसके सिद्धांत बताने हैं। तो देखो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का क्या अर्थ है कि देखो अर्थात विकास हो, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो, हम संसाधनों का उपयोग करें पर सीमित मात्रा में तथा संसाधनों को बर्बाद होने से भी बचाएं, साथ ही भावी पीढ़ी के लिए भी संसाधनों को बचा कर रखें, तभी हम सतत पोषणीय विकास को प्राप्त कर सकते हैं। और सतत पोषणीय विकास के लिए कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्न प्रकार हैं, जैसे जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना,
बनाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों को ह्रास को कम से कम करना। ठीक है, मतलब उनका जो नष्ट होना है उससे बचाना उनको। तो प्यारे स्टूडेंट 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन 16 क्वेश्चन देख लिए अपन ने, और इस आपके पेपर में टोटल 16 क्वेश्चन ही आए हैं। ठीक है, तो जो अथवा का है वो रहने दीजिए, आपने जो है ये कर लिया। ठीक है, 16वां का। तो आपको जो है प्यारे इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन रह गए हैं, जैसे अपन बात करते थे तो 14वां क्वेश्चन रह गया। ठीक है, और एक आपका देखो ये कौन सा 12वां और एक 11वां। ठीक है, तो आपके और एक रह गया अपना कौन सा, सॉरी ये 3 क्वेश्चन रहे हैं। ठीक है, ओनली फॉर 3 क्वेश्चन, और एक आपका ऑब्जेक्टिव में ये तो आपको ऑप्शन में बता देना है कमेंट बॉक्स में, वैसे इसका आंसर आपको बैक कर लेना है। ठीक है, तो इन सभी का 3 क्वेश्चनों का आंसर रह गया, सॉरी 2 क्वेश्चनों का आंसर रह गया, जो आपको जो है या तो इसका नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा अगर आप कमेंट करना चाहो तो, अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो, अन्यथा आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, अब पीडीएफ के लिए कैसे क्या करोगे पेशेंट, सबसे पहले तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, बहुत बार रिक्वेस्ट हो चुकी है। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार पेशेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल का नोटिफिकेशन है, घंटी का नोटिफिकेशन साइड में, उस पर ऑल पे सेट कर लें, ताकि जैसे ही कोई दूसरी वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और इस वीडियो से आप पहुंच जाओगे। ठीक है, तो आपको जो सभी सब्जेक्टों के पेपर से चैनल पर मिलने वाले, और अब आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से विषय की चाहिए वो भी आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, बाकी इसका पार्ट 2 वो भी मिल जाएगा, बेफिक्र रहिए। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। बाकी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है पेशेंट। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई भी एनी डाउट हो तो वो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं पेशेंट नेक्स्ट वीडियो में इसी होश जोश के साथ, तब तक बाय, धन्यवाद, टेक केयर।